क्या कभी आपने सोचा है कि लोग आपका यूज़ कर लेते और आप कुछ क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है आपका इमोशन। आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और अपने इमोशन को कंट्रोल जो नहीं कर पाता उसका इस दुनिया में कुछ नहीं हो पाता। इस दुनिया का सीधा सा रूल है कि खुद के इमोशन को कंट्रोल कर लो या फिर दूसरों के हाथों अपने इमोशन को कंट्रोल करवा लो। इसलिए तुम मेरी ऑडियंस हो तो तुम्हें कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं। जिसने भी तुम्हें आज तक कंट्रोल किया है उन सबको तबाह करने की अब बारी आ चुकी है। ये है 40 डेज सीरीज़। इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ मास्टर मैनिपुलेशन। जिस तरीके से आप मैनिपुलेट हो जाते हो और लोग आपका यूज़ कर लेते हैं, वो सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट ये वीडियो होने वाली है बेस्ट, एंड इससे एडवांस इस सीरीज़ में वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली तो आप एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो हर एक मोमेंट एब्जॉर्ब करेगा, साइलेंटली बैठेगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भीड़ में नज़र आएगा, ना कि उन्हों के जैसे जो 4 लोगों के बीच में उछलते हैं। आपका अलग ही ऑरा होगा, लाइक ए याकुज़ा। सिग्मा आजकल हर कोई बनता है, जिसमें दम होता है वो बनता है याकुज़ा। सिग्मा का मतलब होता है शेर का बच्चा, और याकुज़ा का मतलब होता है खुद शेर। तो शेर बनना आज के बाद, कभी याकुज़ा बनना, ना कि सिग्मा, क्योंकि सिग्मा एक छोटी सोच होती है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इस मैनिपुलेशन का, इमोशन। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हो, इस चीज़ को लेकर आप किसी और के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे कि आप अपनी टीचर को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये भी एक वजह है। वजह क्या हो सकता है कि आपके पास्ट टाइम में कोई ऐसा टीचर रहा हो जिसे आपका बोलना बिल्कुल भी पसंद ना हो, या वो टीचर आपको बार बार टारगेट करता हो, जिस कारण से आप अधिकतर उस टीचर के सामने चुप रहते हो, और इस कारण से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टीचर के सामने झुका हुआ है। और कुछ होते हैं हमारी तरह, यानी कि मेरी तरह। बात यह है कि किसी से डर कर चलना ये हमारी फितरत में होता है। सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैनिपुलेटर के लिए जो चीज़ होती है वो होता है इमोशन, या इसे यूँ कह लो कि इमोशन चाबी होती है हर एक इंसान की। और इसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट तो सबके पास्ट के बारे में जानकारी रखो। आपको पता है कि जो ज़्यादा ताकतवर है वो उसके पास में ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग की भीड़ लगी रहती है, ना कि ताकतवरों की। इसलिए ताकतवर बनो। और दूसरी बात ये कि आप जो भी कर रहे हो उसमें इमोशन, आपके सामने वाला जो अडॉप्ट कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखो। जैसे कि किसी के स्कूल में कोई बुली है तो उसको कंट्रोल करना, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का काम हो सकता है, क्योंकि पावर से वो उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इमोशन, ना ही आप उसको पावर बताओगे ना ही पैसा, बस आप उसके दिमाग और बातों से खेलोगे और वो आपके कंट्रोल में चलेगा। ये आप कर सकते हो, वो भी आसानी से। इसके लिए आपको लोगों की इमोशन पढ़ना सीखना होगा, और ये होता है इस सीरीज़ का पेज नंबर 1। सेकेंड है, जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो सकता है, और उस चीज़ को आपने सीख लिया तो मैं कहता हूँ 110% गारंटी कि आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और वो चीज़ क्या हो सकती है? कैस करो। आप जब तक कैस करोगे तब तक आपका माइंड आपके पास्ट के बारे में सोच रहा होगा, और वो है अवेयरनेस। यानी कि अगर सामने वाला जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसको आप आसानी से हाईली एब्सॉर्ब कर लो साइलेंटली, और उसके जैसा ही मिरर साइकोपैथ यूज़ करो। आपको ये सही चीज़ें थोड़ी सी डोमेटिक लग रही होगी, मैं आपको सरल भाषा में एक
एग्ज़ाम्पल की तरह समझाता है। आपने कभी ऐसा हुआ है किसी इंसान के साथ में आप मिले हो जिससे आप पहले नहीं जानते, लेकिन आपकी फुल वाइब उससे मैच कर गई। ये होती है अवेयरनेस, यानी कि वो इंसान बिल्कुल आपकी तरह है, इसलिए आप उसके साथ में ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन इस अवेयरनेस को आपके हर एक काम में लाओ। जैसे कि जिससे आप डरते हो उससे उसी की तरह बात करो, उसको भी लगेगा कि आप पे कोई बात है। आपको हर बार सबके सामने मिरर बनना है, सबकी पर्सनालिटी को पहले समझना है और वही पर्सनालिटी उन लोगों के सामने क्लियर कर देना है। इस कारण से उन लोगों का माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपको अपने से ज़्यादा ताकतवर समझने लग जाएंगे। ये होती है सेकंड टेक्निक, जिससे हम बहुत ज़्यादा अटेंशन और फ्लेम ग्रो कर सकते हैं। और सेकंड होती है एब्सॉर्ब। किसी की आदतों को एब्सॉर्ब करो। कोई गलती करता है और वो किस चीज़ में करता है, उस चीज़ को आप एब्सॉर्ब करो और उसको अपनी ताकत बनाओ। जब वो गलती करे तो उसे ये एहसास दिलाओ कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है। अगर तुमने इसे फील आउट नहीं किया तो लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे, एंड इस कारण से उसका दिमाग उसे एक सेफ्टी जोन में बांध देगा, जिस कारण से वो ये सोचेगा कि ये मैं कभी फील आउट कर ही नहीं सकता, मुझे इसके लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा। और यहाँ पे ही आपका काम शुरू होगा। आपको उसको फील आउट करने की जगह थोड़ा सा स्पेस देके ये दिखाना है कि जो क्वालिटी उसमें नहीं है वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। इस कारण से लोग आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन और अपने माइंड से खेलने के लिए सारी छूट दे देंगे। और ये तो इस सीरीज़ का बेस्ट वीडियो है। इससे और एडवांस वीडियो आने वाली है अगली सीरीज़, यानी कि अगली वीडियो में। तो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड बाय बाय।